जय श्री राम। आपके घर की वॉशिंग मशीन डिसाइड करती है, निश्चित करती है कि आपके परिवार पर कोई दुख या संकट तो नहीं आएगा। आपके घर की वॉशिंग मशीन आपके जीवन में कई बार दुखों का कारण बन जाती है, कई बार संकटों का कारण बन जाती है, कई बार बहुत सारी परेशानियों का कारण बन जाती है। बहुत अहम योगदान हमारे घर की वॉशिंग मशीन का हमारे जीवन में होता है। और अगर आपकी वॉशिंग मशीन गलती से भी किसी गलत जगह पर रखी हुई है या गलत डायरेक्शन में रखी हुई है, या यूं कहें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी कपड़े धुलने वाली मशीन सही जगह पर, सही दिशा में नहीं रखी हुई है, तो मान लीजिए कि आपके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटना निश्चित है। तो मान लीजिए कि आपके परिवार पर दुखों का आना, कष्टों का आना निश्चित है, अगर गलती से भी वॉशिंग मशीन सही दिशा में नहीं रखी है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। बहुत सारी ऐसी उम्मीद के किरण हम आपके समक्ष लेकर के आते हैं। आज फिर से हाजिर हुए हैं। अंत तक ये वीडियो देखिए, बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो नहीं मिला होगा आज तक आपको, जो आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, जो आपने नोटिस ही नहीं करा होगा। कहते हैं कि घर का जो दक्षिण पश्चिम दिशा है उसको लेकर वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में दोष पैदा हो जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक परेशानी जा नहीं पाती, दूसरी उससे पहले वापस आ जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, आप भी कुछ लोगों को जानते होंगे, हो सकता है आपके साथ भी होता हो कि एक परेशानी जा रही है, उससे पहले दूसरी तैयार खड़ी मिलती है आपके दरवाजे पर। अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको विशेष रूप से अपने घर का दक्षिण पश्चिम हिस्सा यानी साउथ वेस्ट पार्ट चेक करने की आवश्यकता है। ज्योतिष के अनुसार जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, उस कॉर्नर का जो स्वामी है वो राहु है। राहु ग्रह से संबंधित दिशा है वो। और राहु सडन लॉस और सडन प्रॉफिट, अचानक फायदा, अचानक नुकसान दोनों देता है। इसलिए इस कॉर्नर को, इस जगह को हमेशा भारी और भरा हुआ रखना चाहिए। क्या ऐसे उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं और हम अपने विशेष रूप से इस कॉर्नर को, दक्षिण पश्चिम दिशा को सही कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ताकि हमें इन कष्टों का सामना न करना पड़े। सबसे पहले तो दक्षिण पश्चिम दिशा में घर की कभी भी वॉशिंग मशीन न रखें। साउथ वेस्ट पार्ट में कभी भी घर की वॉशिंग मशीन नहीं रखनी है। दूसरी चीज, घर के मुख्य द्वार के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा का जो उपयोग है वो बहुत ही अनुचित माना गया है, बहुत ही अशुभ माना गया है। इसके बहुत नकारात्मक परिणाम होते हैं, बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र यह कहता है कि दक्षिण पश्चिम दिशा के लिए वास्तु के उपाय नकारात्मक प्रभावों को कम करने और घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी कोई बोरिंग यानी कोई नलकूप या पानी का कोई सोर्स या स्रोत सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ऐसे घरों में कभी शांति नहीं रहती। ऐसे घरों में हमेशा अशांति रहती है, हमेशा गृह कलेश बना रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। और तो और ऐसे घर का कोई ना कोई सदस्य नशे का शिकार भी हो सकता है, गलत आदतों का शिकार भी हो सकता है। और घर के साउथ वेस्ट में कभी टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से घर के जो व्यक्ति हैं वो गलत कार्यों में लग जाते हैं और धीरे धीरे वहां रहने वाले लोगों का बुरा समय शुरू हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में अलमीरा रख सकते हैं आप अपनी। आप सोफे जैसे भारी सामान रख सकते हैं। कोई भी आपका कबर्ड है वो वहां रख सकते हैं आप, क्योंकि इन उपाय मात्र से अगर आप अपनी दक्षिण पश्चिम दिशा को मेंटेन कर लेते हैं, उसके उपाय कर लेते हैं, तो कहते हैं कि आपके घर की तो छोड़िए,
आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। और घर का ये कॉर्नर, घर का दक्षिण पश्चिम दिशा, घर की साउथ वेस्ट दिशा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आधा अधूरा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन टूटी हुई है, आधी अधूरी है, प्रॉपरली बनी हुई नहीं है, तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उस घर में रहने वाले व्यक्ति गलत कदम उठा लेते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत संगत का शिकार हो जाते हैं, गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। भूलकर भी दक्षिण पश्चिम दिशा में बोरवेल नहीं लगवाना है, पानी का कोई सोर्स नहीं रखना है। और अगर आपके यहां ऑलरेडी ऐसा है, अब बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो ऑलरेडी है जी, और हम उसको उखड़वा भी नहीं सकते, संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो आप उसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर आपके यहां बोरवेल दक्षिण पश्चिम दिशा में है, या जो भी उसको बोलते हैं, ट्यूबवेल बोल सकते हैं, या आजकल तो उसको बहुत सारे नाम दे दिए गए, वाटर पंप भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, जो भी बोलते हैं आप, उसे लाल रंग से रंग दें। अगर ऐसा है, आपका जो बोरवेल है या पानी का सोर्स है वो डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में, तो आप उसे लाल रंग से पेंट कर दें और उसके ऊपर एक राहु यंत्र भी स्थापित कर दें। दूसरी चीज, घर के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में पानी और नमक से भरा हुआ एक गिलास रखें, कांच के गिलास में रखना है, ध्यान दीजिएगा। एक गिलास में पानी भर लें और उसमें नमक डाल दें, और अपने बोरवेल के ऊपर एक लाल रंग का बल्ब हमेशा जला करके रखें, वो ऑन रहे, कभी ऑफ ना हो, चाहे दिन हो या रात हो। और अगर लाल रंग का बल्ब इस डायरेक्शन में लगा हो, या यूं कहें कि वो नमक के पानी का गिलास इस डायरेक्शन में रखा हो कि लाल रंग का जो प्रतिबिंब है, जो बल्ब की जो छाया है, वो उस गिलास से भी टकराए, तो सोने पर सुहागा होता है और आपका ये दोष लगभग खत्म हो जाता है। कितना आसान उपाय बता रहे हैं। अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो सुनिश्चित करें कि घर के अंदर जो दरवाजे हैं टोटल और खिड़कियां, वो लगभग बराबर संख्या में हो, यानी जितने दरवाजे हैं उतनी ही खिड़कियां हों। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी हरे पौधे यानी ग्रीनरी नहीं लगानी है। एक तो इस दिशा को सूर्य की पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाती, और दूसरा, वास्तु की दृष्टि से पौधों के लिए जगह बहुत अशुभ मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में पौधे रखने से घर में आर्थिक परेशानी होती है, क्योंकि इस दिशा को पितरों का स्थान भी माना गया है। पुराणों के अनुसार इस दिशा को पितरों का स्थान भी बताया गया है। और अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में आपके घर की खिड़की या दरवाजा है, तो हनुमान जी की एक मूर्ति इस तरह लगाएं कि उनकी दृष्टि दक्षिण की दिशा में रहे। बस इतने छोटे छोटे उपाय आप कर दें, कोशिश करें कि ये दोष पैदा घर में ना हो। अगर ऑलरेडी है तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय कर दीजिएगा, आपका ये दोष लगभग खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में जो संकट हैं, जो दुखों का पहाड़ है, वो आपसे धीरे 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 दूर हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।